हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1। चैप्टर नेम क्या है? रिसोर्सेज। देखो, आप रिसोर्सेज से क्या समझते हो? आपको पता है व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होता है? ये रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? जो कोई चीज़ें हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, कोई भी चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे उसे हम क्या कह देते हैं? रिसोर्स। डैट मीन्स कि कोई चीज़ है वो हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा कर दे, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं? रिसोर्स कह देते हैं। आगे समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, आपके आसपास में जो भी फ़ोन है, पेन है, बुक हैं, बोटल्स हैं, जो भी चीज़ आपके आसपास है उनकी क्या है? आपको नीड है ना, उनकी ज़रूरतें हैं और आप अपनी ज़रूरतें उससे फुलफ़िल कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, ठीक है। अब देखो, छोटी सी स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू दोनों हेल्प कर रहे हैं अपनी अम्मा का कि वो घर साफ कर रहे हैं, ठीक है। लुक एट ऑल दिस थिंग। इनकी अम्मा बोल रही है कि देखो, चारों ओर तुम्हें जो भी चीज़ें दिख रही हैं ना, उन्हें ध्यान से देखो, गौर से देखो, उसे ऑब्जर्व करो। क्लॉथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन, उन सबको दिख रहे हैं क्लॉथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बोटल ऑफ हनी, बुक। देखो, जो आसपास वो बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें क्लॉथ दिख रहा है, यूटेंसिल दिख रहे हैं, फूड ग्रेन्स दिख रहे हैं, कॉम दिख रहा है, बोटल्स ऑफ हनीज दिख रहे हैं, बुक दिख रही है, ठीक है, उन्हें दिख रही है। अब देखो, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज। सब चीज़ का क्या है? यूज है, इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारी रिसोर्स हो गई, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें रिसोर्स हो गई। व्हाट इज रिसोर्स? बच्चे पूछ रहे हैं, जो राजू है वो अपनी अम्मा से पूछ रहा है कि रिसोर्स होता क्या है। तो उनकी अम्मा बोल रही है, एनीथिंग डैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई और नीड इज अ रिसोर्स। जो भी चीज़ हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, जो भी चीज़ हमारे नीड को सेटिस्फाई करे उसे हम क्या कह देते हैं? रिसोर्स कह देते हैं। आए समझ में? जो भी चीज़ हमारे नीड को सेटिस्फाई करे उसे रिसोर्स कह देते हैं। आए बच्चे समझ में? ठीक है, आगे देखो। लुक अराउंड दिस। देखो, आप जो भी चीज़ चारों ओर देखते हो, जो भी चीज़ आपको दिख रहे हैं, अपनी आंखों से देख लो, क्या क्या चीज़ देख रहे हैं उसे ऑब्जर्व करो और फिर आप उस पर सोचो कि क्या ये चीज़ हमारे यूज़ में आ रहे हैं, ये चीज़ें हमारे यूज़ में आ रही है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए? रिसोर्स हो गए, ठीक है। क्या हो गए? रिसोर्स हो गए, ठीक है। आगे देखो। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव अ कॉमन इन हैव समथिंग इन कॉमन। कि ये सब जो भी चीज़ है ना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक, इन सब में सब एक चीज़ कॉमन है, कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? कि हर कोई इन सब का यूज करते हैं। जैसे मैं भी यूज़ कर रही हूँ, किसी न किसी तरह से मैं भी यूज़ कर रही हूँ, आप भी यूज़ करते हो इन सब चीज़ों का, और आपके आसपास में जो भी लोग हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो ये कॉमन है ना कि दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ठीक है, आपके द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं, सो दे हैव यूटिलिटी। उसे क्या कह देते हैं? यूटिलिटी कह देते हैं, ठीक है। यूटिलिटी में आ रहे हैं, आई मीन उपयोगिता में आ रहे हैं। आप भी उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। क्या आप वाटर का यूज़ नहीं करते? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते? करते हो ना, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, और सब लोग करते हैं, जो भी धरती पे हैं सब इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो वो हमारे लिए यूटिलिटी हो गए, ठीक है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज वांट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्सेज। जो चीज़ें हमारे यूज़ में आ रहे हैं वही सब्सटेंस रिसोर्स बन जाते हैं। आए समझ में? अब देखो क्या है आगे। एक क्वेश्चन है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज। राजू बोल रहा है अपने अम्मा से कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन जाती है। तो अम्मा बोल रही हैं कि देखो, कोई भी चीज़ रिसोर्स ओनली, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन डैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बन पाती है जब उनके पास कोई वैल्यू हो, कोई कीमत हो, ठीक है, कोई वैल्यू हो। आगे देखो, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव इट इज़ वैल्यू, ठीक है। जब हम उसे यूज़ करें तो कोई वैल्यू हो ताकि हमें बेनिफिट हो सके, बेनिफिशियल हो हमारे लिए, तभी हम यूज़ करेंगे। उसकी कोई वैल्यू हो, कोई कीमत हो, तभी हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे फीचर होते हैं तभी तो यूज़ करते हैं ना हम। अब देखो, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। हर रिसोर्सेज के पास कुछ वैल्यू है। मानकर चलो फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो इसमें क्या है? वीडियो फ़ोन से क्यों देख रहे हो? क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है, इसमें फीचर है कि आपको ये वीडियो दिखवा सकता है, ठीक है। आप इसमें वीडियो देख सकते हो, तो इसमें ये फीचर है, ये क्वालिटी है, इसीलिए आप इसे यूज़ कर रहे हो। और इसे यूज़ कर रहे हो, आपके नीड को ये सेटिस्फाई करवाना है, तो ये आपके लिए रिसोर्स हो गए, ठीक है। आगे देखो, वैल्यू मीन्स वर्थ, ठीक है। वर्थ मीन्स कीमत होता है,
ठीक है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, हर कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिकल वैल्यू होते हैं और कुछ के पास नहीं होते। फॉर एग्जांपल मेटल में हैव एन इकोनॉमिकल वैल्यू, मेटल के पास इकोनॉमिकल वैल्यू है, लेकिन अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट, एक ब्यूटीफुल लैंड के पास नहीं है, ठीक है। तो बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। देखो कुछ चीज़ों के पास, कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिकल वैल्यू होती हैं, किसी के पास नहीं होते, तो ये ज़रूरी नहीं है, हम पैसे से कंपेयर हमेशा नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उसकी वैल्यू हो या नहीं हो, होते भी हैं कुछ में नहीं भी होते, तो लेकिन हमारे लिए वो रिसोर्स हैं, हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से देखो, देख रहे हैं कि सम रिसोर्सेज कैन बिकम्स इकोनॉमिकल वैल्यू विद टाइम, कि कुछ जो भी रिसोर्सेज है वो टाइम के साथ इकोनॉमिकल वैल्यू उनके आ जाते हैं। योर ग्रैंड मदर, जैसे ये पहले वाली लाइन को हम देखते हैं, जैसे आयरन जानते हो ना आप, आयरन अभी 5,000 साल पहले देख लो, 5,000 साल ईयर पहले देख लो कि क्या होते थे पहले, कि आयरन के बारे में किसी को नहीं पता था कि आयरन होता क्या है, कैसे यूज़ करे, कहाँ से आएगा, आयरन नाम की कोई चीज़ भी होती है, हमें नहीं पता था, ठीक है। जब इसे निकाला गया, इसका यूज हुआ, तो अभी पहले इसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब इनकी वैल्यू बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ना इन्हें यूज में लाए जा रहे हैं, ये हमारे लिए रिसोर्सेज हो गए हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्या है, योर ग्रैंड मदर होम रेमेडी हैव नो कमर्शियली वैल्यू टुडे। आपकी ग्रैंड मदर है, अपने हिसाब से वो इलाज करती हैं, रेमेडी मीन्स इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, ठीक है। वो ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो मतलब उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, कोई कमर्शियली यूज नहीं हो रहा है, लेकिन इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय मेडिकल फॉर्म टुमारो, अगर आप उसे पेटेंट कर दिया जाए मेडिकल फॉर्म में, तो वो उसके कभी ना कभी इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाएंगे, उन्हें पैसे मिलने लगेंगे। तो आया समझ में, इस तरह से होते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आगे क्या है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, ठीक है। मतलब टाइम है और टेक्नोलॉजी है, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकता है। बच्चा ध्यान से सुनो, ये जो है ना, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहे हैं। पता है ना आपको, सबसे ज़्यादा अभी ऑनलाइन के टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं, है ना। अब बहुत सारे फीचर आ गए हैं इसमें। अब देखो, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। हमारे ये दोनों जो टाइम और टेक्नोलॉजी है, दोनों आपस में बहुत गहरे संबंध हैं इनके बीच, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ऐसे नहीं है कि पीपल जो है ना, पीपल अच्छे, देखो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया चीज़ों के बारे में कि हमारे जो यूज आते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं, लेकिन पीपल के बारे में पढ़ो, क्या पीपल ऐसे ही धरती पर घूम रहे हैं, फालतू में घूम रहे हैं? नहीं ना, उनके भी यूज़ हैं, वो भी हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं। पीपल देखो, किसी का आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरी, ये सब क्या कर सकते हैं, मोर रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में भी कर सकते हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, क्रिएट बहुत सारे रिसोर्सेज कर सकता है, वो भी डिफरेंट तरीकों से, बहुत अच्छे तरीकों से, ठीक है। इस डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू द मैनी अदर रिसोर्सेज का क्रिएशन कर सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जब फायर की डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि हाँ, खाना भी बनाया जाता है, खाना को पका कर भी खाया जाता है, ठीक है। तो खाना पकाना स्टार्ट किया। इन्वेंशन ऑफ द व्हील का जब इन्वेंशन हुआ, तब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत तरीक़ों से बनाए गए, रेल बनाए गए, है ना, ट्रेन बनाए गए, बस बनाई गई, मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि बनाया गया। अभी हम बाइक पे घूम रहे हैं, किसी भी चीज़ पे, कार पे घूम रहे हैं, तो वो व्हील की वजह से। अगर व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो आज हम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इतने अच्छे नहीं कर पाते, ठीक है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स, देखो बच्चे, जब आपको बायोलॉजी में कोई वर्ड बड़ा सा होता है, अगर समझ में नहीं आता तो उसे ब्रेक कर लिया करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर है हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, साइंस में वाटर हम इसे कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। आप समझते हो ना, जो लाइट आती है आपके घर पे, उसे हम बिजली कहते हैं। डैट मीन्स कि वाटर से हमें बिजली बनाने होते हैं, ठीक है। कि जो फ्लोइंग रिवर होती हैं, उसमें जो वाटर होता है, उससे एनर्जी लेकर और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। और वो बहुत अच्छा, जो वाटर है वो बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे
इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, आपको पता है ना कि पहले के ज़माने में क्या था, पहले के ज़माने में लोग लालटेन जलाते थे। अभी भी गांव में चाहोगे तो लालटेन जलाते हैं, लेकिन अभी बहुत कम हो गए। अब तो बैटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम का ज़्यादा यूज करने लगे हैं लोग। ठीक है, तो वो सब बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे डिस्कवरी होने के बाद हमें पता चला हाँ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे रिसोर्सेज बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से पढ़ते रहना आप सब। ठीक है, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी के बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं उसके बारे में देखा था। रिसोर्सेज मीन्स की जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे जो चीज़, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। क्या है, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाई इनटू द नेचुरल। ठीक है, नेचुरल होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमंस भी क्या है, एक प्रकार के रिसोर्सेज ही हैं। ठीक है, चलो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखो। रिसोर्सेज डैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो चीज़ें नेचर से आपको पता चल रहा है, ठीक है, नेचुरल वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो चीज़ें हमें नेचर के थ्रू मिलती है, जो चीज़ें हमें नेचर के थ्रू मिलती है और उसमें बिना ज़्यादा चेंज किए हुए या फिर ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए हुए हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, आप एयर यूज़ करते हो सांस लेने के लिए। द वाटर इन द आवर रिवर लेक पॉन्ड्स। ठीक है, कि वाटर रिवर में, लेक में, पॉन्ड में बह रहे होते हैं। द सोल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्टेड ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेचर के थ्रू मिली है और वो फ्री गिफ्टेड ऑफ नेचर हैं, नेचर के थ्रू हमें फ्री गिफ्ट में मिला है और उसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना कोई चेंज किए हुए। ठीक है, in some cases tools and technology may be needed to use और नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे केस में आप टूल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना वो दो टाइप्स के हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल से आपको समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें हमें दोबारा से मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा देखो, रिन्यूएबल का मतलब ये होता है जैसे आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से आप पढ़ाई करते हो तो उसमें आपको रिचार्ज करवाना होता है। ठीक है, अच्छा है, आप 1 महीने के लिए करवाओ, 2 महीने के लिए करवाओ या फिर 6 महीने के लिए करवाओ। ठीक है, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही ना। 1 महीने के लिए करवा रहे हो तो 1 महीने के बाद इनवैलिड हो जाता है ना रिचार्ज, तो मतलब आपको रिचार्ज करवाना होगा, तो डैट मीन्स कि दोबारा रिचार्ज हो सकता है। ठीक है, आपने एक बार करवाया, दोबारा रिन्यू करवा सकते हो, तो इसका मतलब यही है। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो दोबारा से हमें मिल जाते हैं और वो रिप्लेनिश भी क्विकली हो जाते हैं। सम ऑफ दिस आर द अनलिमिटेड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं और कोई जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उससे कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अफेक्टेड नहीं होते। ठीक है, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, आप सोलर एनर्जी समझ लो कि जो सूरज की जो ऊर्जा होती हैं वो, और विंड स्पीड डेट लाइक्स विंड एनर्जी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, कितना भी यूज़ कर लो वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, एट
careless use of the certain renewable resources like water, soil and forest can be affected their stock। ठीक है, अगर आप केयरलेस की तरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऐसे मतलब आप ये समझ रहे हो कि हाँ बहुत ज़्यादा है, रिन्यूएबल अमाउंट में है, अनलिमिटेड में है, तो आप करते जाओ, दोबारा से आ ही जाएगा। वाटर का यूज़ करो, सॉइल का यूज़ करो, फॉरेस्ट में जो करना है जैसे करना है वो करते रहो। ऐसा नहीं होता। देखो वाटर भी है ना, वाटर साइकिल के थ्रू अर्थ पे मूव होता है ना, अर्थ पे मूव होता है। सॉइल में भी क्या हो जाते हैं, बाद में फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए रिफ्लाइनिस करने होते हैं, उसमें फर्टिलाइजर डालना होता है, तो रिफ्लाइनिस उस पर करना होता है बाय द वेरियस डिफरेंट वेज से। ठीक है, और देखो फॉरेस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो इसकी वजह से ये अफेक्ट हो सकता है, इनके स्टॉक में अफेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं इसे केयरफुली यूज़ किया करो, अच्छे से यूज़ किया करो। ठीक है, वाटर सिम टू द अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। हमें पता है कि वाटर क्या है, जो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, हमें पता है कि जो वाटर है वो अनलिमिटेड में है, हम जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब क्या होता है, वो शॉर्टेज होते जा रहे हैं। जो भी पॉन्ड हैं, लेक हैं, रिवर्स हैं, उसमें ड्राइनेस आ रहा है, वो पानी इवोपरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड वो सूख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सूख रहा है, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, हर एक पार्ट में हमें प्रॉब्लम होती है पानी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली की बात कर लो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कमी है ना पानी की, मतलब बता नहीं सकते, है सभी जगह है, लेकिन सबको क्या करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए वाटर का। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव द लिमिट स्टॉक। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा नहीं आ सकता, इसमें लिमिट स्टॉक होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये इसे ध्यान से यूज़ करना चाहिए सबको। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इन मे बी द 1000 ऑफ द ईयर टू बी द रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसे यूज़ कर लेते हो तो वो रिप्लेनिश होकर दोबारा कितने साल, 1000 ऑफ ईयर, हज़ारों साल बाद ये आते हैं। तो ऐसे मत करो कि हाँ पहले यूज़ कर लो, फिर 1000 साल बाद आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 1000 साल के बाद फिर से उसका यूज़ करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है ये सच है? हम रहेंगे तब, जब तक नहीं ना, तो क्या होंगे, हम हमारी लाइफ जो होगी, लाइफ स्पेन ख़त्म हो चुकी होगी, और फिर बाद में ये जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो वापस से आते रहेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन हम क्या हो जाएंगे, हमारी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन स्पेंड। ठीक है, कि हम जब तक जिंदा नहीं रहेंगे। देखो कुछ एग्जांपल हैं नॉन रिन्यूएबल के, क्या क्या हैं, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। ठीक है, इनके एग्जांपल है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से होते हैं। क्योंकि फिजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है, एंड उस पर जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिपेंड होता है फिजिकल फैक्टर पे। जैसे टेरेन देख लो, क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड हाइट कैसी है, इसके बाद रेनफॉल कैसी हो रही है, लैंड कैसा है, सोयल कैसी है, तो मतलब इस पे ये डिपेंड होता है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ठीक है, देखो अर्थ के हर एक पार्ट पे ये अनइक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक पार्ट पे ना फिजिकल फैक्टर अलग अलग होता है, फैक्टर डिफर करता है, तो इसीलिए ये रिसोर्सेज भी डिफर तरीक़ों से यूज़ होता है। ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ते रहना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th ज्योग्राफी के बुक का चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 2 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखो, समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन
चेंज। आपको पता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर में प्रेजेंट है, अगर उसमें हम कोई रिफॉर्म ना करें तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज होते ही नहीं है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आपको पता है ना, जो आयरन ओर है, आयरन ओर को हम रिसोर्सेज नहीं कह रहे थे, हम नहीं कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ना जब तक ह्यूमन के यूज़ में नहीं आए तब तक ये कोई रिसोर्स नहीं हुआ। ठीक है, रिसोर्स का मतलब यही है ना कि हमारे नीड को जो भी चीज़ सेटिस्फाई करे वो रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, तो देखो अब आयरन कहाँ है? ज़मीन के अंदर है, डैट मीन्स सॉइल में प्रेजेंट है। तो अगर हम वहाँ से एक्सक्रेट नहीं करेंगे, खोदेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं ज़मीन के अंदर से बाहर, और उसे हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या हमारे लिए रिसोर्सेज हुआ था? नहीं ना। तो अब उससे खोद लिया है, उसका यूज़ करने लगे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स। बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसका यूज़ करके ह्यूमन बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे लिए रिसोर्स कहलाता है, हमारे यूज़ में आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या है? बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्यों कहते हैं? क्योंकि भले ही वो नेचुरल चीज़ हो, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम बना देते हैं, तो इसीलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है? एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब देखो, people can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and the technology। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे नेचर में प्रेजेंट है जो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उस चीज़ में ह्यूमन अपने स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे बहुत ही खूबसूरत रिसोर्सेज बना देते हैं। आया समझ में आपको? ठीक है, कि ये सब होते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो, पेज बड़ा कर लूँ। देखो क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करते हैं। दिस इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन को, जो इंसान है, ह्यूमन है, उसे हम स्पेशल रिसोर्सेज बोलते हैं। आए समझ में? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। पीपल भी क्या है? एक पीपल ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन है ह्यूमन के पास एंड हेल्थ है उनके पास, उन्हीं सब के थ्रू वो अच्छे से काम कर पाते हैं किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, रिसोर्स बनाने के लिए। तो वो क्या है? बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। ह्यूमन एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, आपको पता है किसी भी चीज़ को अपनी क्वालिटी एंड एबिलिटी एंड स्किल से वो बहुत ही अच्छे बना देते हैं, ऐसे एबल के बना देते हैं जिसे हम यूज कर सके, बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सके, हमारे नीड को सेटिस्फाई करे वो। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे अच्छे से वो क्रिएट कर देते हैं, नेचर से लेके अच्छे से वो मॉडिफाई करके रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर से करना। आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 3 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्या? कंजर्विंग रिसोर्स। ठीक है, आपने रिसोर्स के बारे में बहुत ही पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्विंग रिसोर्स। देखो एक स्टोरी है, वो स्टोरी हम समझते हैं। मोना हैड nightmare. She dreamed that all the water on earth had dried up and all the tree cut down. मोना ने रात में सपना देखा कि जो भी अर्थ पे पानी था वो सूख गया है और जो भी प्लांट्स थे, ट्रीज थे, वो कट चुके हैं. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering from the roaming around it, desperately looking for
फूड एंड सेट। ठीक है, इसने सपना देखा कि कहीं पर भी पानी भी नहीं है एंड जो भी ट्रीज़ हैं वो कट हो रहे हैं, इंसान के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है और इंसान सफरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही दिक्कत में है इंसान। तो अब देखो क्या होता है आगे। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। वो अपनी मदर से कहती हैं कि मैंने ये सपना देखा है। अम्मा कैन दिस रियली हैपेंड सी आस्क। ठीक है, अम्मा बोल रही हैं कि हाँ ये ऐसे होता है और ये होगा ही बाद में। अम्मा रिप्लाई दे रही हैं कि इफ़ वी आर नॉट केयरफुली देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टिक। ठीक है, इसके अम्मा बोल रही है कि देखो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर हम उसे अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, वो ख़त्म हो सकता है और हमें बहुत ही सफरिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, उसकी अम्मा उससे कह रही हैं। Using resources carefully and giving them time to get renew is called resources conservation। resources conservation मतलब क्या होता है कि जो भी अगर रिसोर्स है ना वो रिन्यू हो सकता है, दोबारा आ सकता है, तो उसका भी ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए। जैसे वाटर है अभी, तो वाटर को ना आप अच्छे से यूज़ कीजिए ना। आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा क्यों यूज़ करते हो। देख लो जैसे दिल्ली में है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर पानी मिलता नहीं है लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए जिसके पास ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और उसे कंजर्व करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। बचाने के प्रोसेस को जो रिसोर्सेज लोग बचाते हैं उस रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। दैट मीन्स कंजर्वेशन रिसोर्सेज, कंजर्व रिसोर्सेज। आया समझ में आपको। ठीक है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल रिसोर्सेज। ठीक है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर रिसोर्सेज किसे कहेंगे, वो रिसोर्सेज जिसका जो भी रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है उसे ना केयरफुली यूटिलाइज़ करना चाहिए, उसका केयरफुली यूटिलाइज़ करना चाहिए। एंड जो भी आपको जितने की ज़रूरत है उतने ही, जितने की आपको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उतने ही यूज़ करिए और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बचा के रखिए ताकि उसे भी काम आ सके। ठीक है, तो इस रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल रिसोर्सेज या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वे of conserving resources. Each person can contribute by the reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately it make a difference because all आर्स लाइव्स आर लिंक। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे लाइफ में सभी जगह बुक्स में सभी जगह लिखे होते हैं कि ये यूज़ किया करो। अब क्या है चीज़ कि उसे रिड्यूस किया करो, जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हो। मान कर चलो आपको ज़रूरत है 20 लीटर पानी की, लेकिन आप ना 50 लीटर यूज़ कर रहे हो, तो देखो 30 लीटर तो ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हो, तो उसे क्या कर रहे हो, थोड़ा रिड्यूस करते जाओ कि रिड्यूस करेंगे तो आगे के लिए ये बच पाएगा। और रिसाइकलिंग मतलब कि जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, जैसे मान कर चलो कोई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लिए और जैसे बुक्स होती हैं, कॉपी होती है, तो उसे ना ऐसे फेंक देते हैं, कचरा वचरा में डाल देते हैं। तो ऐसे नहीं डालना चाहिए। आप उसे क्या करो ना, उसे बेच दोगे तो थोड़ा बहुत पैसे भी आ जाएंगे एंड वो रिसाइकलिंग में चले जाएंगे। जो भी आप प्लास्टिक बोटल्स होते हैं, प्लास्टिक थिंग्स होती है, चीज़ें होती हैं, तो आप कूड़ा में डाल देते हो, है ना, डस्टबिन में डाल देते हो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे अलग से रखो, वो जो भी आते हैं लेने वाले उसे दे दो ताकि वो रिसाइकलिंग कर ले। ठीक है, और तीसरा क्या है, रीयूज करो, जितना हो सके उससे दोबारा से यूज़ करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत अलग हमारी लाइफ को बना सकता है। डैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड मेक पॉकेट एंड शॉपिंग बैग आउट ऑफ द न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लॉथ एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक। जो ये बच्चे न्यूज़पेपर से, वेस्ट पेपर से एंड बहुत सारे क्लॉथ हैं, बास्केट्स बना रहे हैं उस किससे, बैम्बू स्टिक जानते हो ना, बांस बोलते हैं जिसे, उससे बास्केट वगैरह बना रहे हैं, शॉपिंग बैग बना रहे हैं, अच्छे बैग्स बना रहे हैं ताकि उसमें चीज़ें हम रख सकें। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। सबको ये पता होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए और रिसोर्सेज को हमेशा सेव करके चलेंगे। अगर रिसोर्सेज को हम सेव करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी है वो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अगर अच्छे से अभी हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो बचेगा ही नहीं ना। तो इसीलिए
आई विल सी डेट द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। आप सब हमेशा सोचिए कि हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वह वेस्ट ना हो। देखो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो दोबारा नहीं आएगी ना, दोबारा नहीं आएगी, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम द वाटर एंड कोल। आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर और कोल से बनती है ना। आई विल मेक श्योर डैट वाटर इज़ द नॉट वेस्टेड एट अ होम। ये बोल रही है कि जो हमारे घर में पानी होता है उसे हमें नहीं वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। बहुत ही कीमती है ये वाटर। वाटर क्या है? जल ही जीवन है। इसलिए हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारे लाइफ को सर्वाइव करने में इसका बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंट क्रस्ट द चिल्ड्रन। आपको पता है ये सब छोड़ो कि हाँ रिसोर्सेज कंजर्व करके यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल में यूज करना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ द आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल टू लिंक विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। देयरफॉर इज आवर ड्यूटी एंश्योर डैट। आप इंडियन सिटीजन हो, छोड़ो उसे, आप प्लेनेट पे रहते हो, अर्थ प्लेनेट पे रहते हो, तो क्या अर्थ आपको बहुत कुछ दे रही है, वाटर दे रही है, एयर दे रही है, बहुत कुछ दे रही है जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर लो। देखो अगर आप बोलोगे कि मुझे अर्थ नहीं दे रहा, ठीक है, अर्थ अगर नहीं दे रही है कुछ भी चीज़ तो आप किसी और भी प्लेनेट पे रह सकते थे ना, जुपिटर, मार्स, कहीं पर भी रह सकते थे। लेकिन आप अर्थ पे ही क्यों रह रहे हो? अर्थ पे इसीलिए रह रहे हो ना क्योंकि हमें अर्थ बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं जिससे हमारी लाइफ सर्वाइव हो सकती है। ठीक है, होती भी हैं, तो इसीलिए आपको कुछ बहुत चीज़ दिया है तो आप भी तो दे सकते हो ना बदले में, तो दिया करो। ऑल यूजेज ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो भी आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्स है उसे सस्टेनेबल रिसोर्स बनाइए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। जो भी लाइफ है हमारे अर्थ पे उसे कंजर्व करके रखिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। आप जो बार बार एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करते रहते हो, पटाखे चलाते रहते हो, तो उन सब से आप उसे बचाइए, उन सबको मिनिमाइज करिए। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म है और ये देखो कुछ फैक्ट है। Some principle of sustainable development, respect and care for all forms of life। जो भी लाइफ्स हैं हमारे अर्थ पे उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। आपकी लाइफ है, आप ह्यूमन बींग्स हो, आप सबसे महान हो, है ना, आप में बहुत कुछ है, बहुत ही डेवलप्ड हो आप, तो आप अपने एबिलिटीज़ को, अपने क्वालिटी को बढ़ाइए और अच्छे से यूज़ करिए। ठीक है, दूसरे को मत देखिए, जो बेकार कर रहे हैं उसका नहीं देखना, जो अच्छे करते हैं उसका देखना है। ठीक है, कंजर्व द अर्थ विटालिटीज़ एंड डाइवर्सिटीज़। जो भी डाइवर्सिटीज़ हैं, विटालिटीज़ हैं, उसके अर्थ पे जो भी हैं उसे कंजर्व करके रखिए। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीनेशन हो रहे हैं तो उसे मिनिमम कीजिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। आपके पर्सनल एटीट्यूड या फिर प्रैक्टिस क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज से चेंज करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप इस चैनल पे आए हो, पढ़ रहे हो, वो भी ऑनलाइन, तो क्या आप में तो इतना होगा ना कि आप पढ़ना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो इस देश के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आप आज से चेंज करिए अपने एटीट्यूड, अपनी प्रैक्टिस चेंज करिए और इस देश को अच्छा बनाइए। ठीक है, ये नहीं कि साफ़ सुथरा ही रखना है, थॉट से, हर एक चीज़ से आप अच्छे पर्सन बनिए, अच्छे इंसान बनिए और अपने देश को भी अच्छा बनाइए। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी कम्युनिटीज़ हैं उसे बोलिए कि अच्छे से एनवायरनमेंट को केयर करें। ठीक है, अपने अपने एनवायरनमेंट को। तो ये देखो ये चैप्टर यहाँ पे एंड है, क्वेश्चन आंसर है, आप सॉल्व करोगे खुद ही। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये चैप्टर आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ज़रूर से करना कि वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, ये लिखना है आपको। ठीक है, तो बाय, अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।